वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज मेरा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव एंड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या, पहले ये समझ रहा था इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं या कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस में हमको ऑर्डर मिलेगा, अगर कोई सेंटेंस में हमको मिलेगा सजेशन, अगर कोई मेरे सेंटेंस में मिलेगा हमको रिक्वेस्ट या कमांड, तो ये सब सेंटेंस को बोलते हैं या इस तरह सेंटेंस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पहले क्लास लिख लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, हम क्या करेंगे, वॉइस चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, वॉइस चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे? इंपेरेटिव सेंटेंस को मिलेगा कैसे? हाँ, पहले लिख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा हमारा एडवाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा हमारा कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा सजेस्ट। ये जो चार फॉक्स है इसको जो ध्यान देना है। हाँ, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड, जहाँ पे हमको मिलेगा सजेशन या सजेस्ट, जहाँ मिलेगा रिक्वेस्ट, जहाँ मिलेगा एडवाइस, जहाँ मिलेगा ऑर्डर, ये नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव एंड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एक खासियत है, यहाँ पे हम वही सेंटेंस को भी वॉइस चेंज करेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम हर बात वही जानते हैं कि जनरल सेंस में जो सेंटेंस वॉइस मान ऑब्जेक्ट रहता है तो वॉइस चेंज करते हैं, मान ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा भी तो हम वॉइस चेंज करेंगे। तो ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है? जो भाग ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव, जो भाग विदाउट ऑब्जेक्ट रहेगा दैट इज नोन एज इंट्रांजिटिव। तो हर केस में क्या होता है, ट्रांजिटिव भाग भी वॉइस चेंज करता है, लेकिन यहाँ इंट्रांजिटिव भी वॉइस चेंज करेगा। तो यहाँ हमको ज़्यादा एक्सेप्शन होना पड़ेगा कि कौन सी रूल हम इंट्रांजिटिव में यूज करेंगे। ट्रांजिटिव में तो मालूम हो जाएगा, कुछ तो होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कुछ होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव कैसे होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले कवर कीजिए एक्टिव में क्या रूल हम अप्लाई करेंगे इंपेरेटिव का। एक्टिव वॉइस कैसे रहेगा? हाँ, पहले लिख लीजिए एक्टिव में इंपेरेटिव का क्या रूल है। भागवान प्लस ऑब्जेक्ट। नो डाउट एक्टिव पैसिव कर रहा है माने ऑब्जेक्ट तो रहना ही रहना है, बट यहाँ तो ये एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बट हमको वॉइस चेंज करना पड़ेगा। हाँ, भागवान प्लस ऑब्जेक्ट ये एक रूल है, और एक है भागवान प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव। हाँ, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव। हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव में वॉइस चेंज होता है, ये 6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है जो इंट्रांजिटिव होगी वॉइस चेंज करेगा। तो हमारा दो रूल हो गया, माने हम दो रूल मिलेगा, एक्टिव में आया था और ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा या विदाउट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक्टिव का जैसे लिखे पैसिव का भी लिख लेते हैं। तो पहले हम एक रूल का लिखते हैं, क्या है वो। हाँ, क्या होगा ट्रांजिटिव का, अगर ये, हाँ हर बात एक ध्यान देना, सब्जेक्ट तो दिखाई दे देगा यहाँ, लेकिन सब्जेक्ट तो छुप के रहेगा, ढूंढना पड़ेगा हमको। अगर सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट में सेंटेंस बनता नहीं है, सब्जेक्ट तो कुछ होगा, अगर छुप के रहता है तो उससे हम सोच लीजिए कि सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर ही सोच लीजिए, यू को ही सोचेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट यू के हिसाब से, माना सब्जेक्ट यू के हिसाब से है, तो जो काम कर रहा है वो यू ही है। क्लियर? बस, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, पैसिव क्या होगा उसका। ये तो हो गया एक्टिव, ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान देना। हाँ, हम इंट्रांजिटिव बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब। हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव का इंपेरेटिव का। बहुत सारा रूल्स है, देखना है, टाइम भी निकल रहा है, 4 मिनट हो गया। हाँ, तो एक्टिव में हमारा भागवान प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव हो गया लेट, लेकिन ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, बात की बात है। लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 हो गया बताओ लिख लीजिए। एक्टिव का अगर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, पैसिव होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सोच लेंगे कि यू है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ सब्जेक्ट जानने की इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। हाँ ट्रांजिटिव है तो हमको सब्जेक्ट जानने की इतना जरूरत नहीं है, बट इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गलत कर सकते हैं, बहुत चांसेस है। तो अब हम जो करेंगे वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव। हाँ तो क्या रहेगा सेंटेंस, एक्टिव में रहेगा भार वन या अदर वर्ब्स। हाँ अकेला भार वन हो सकता है या उसको मिलके अदर वर्ब्स भी रह सकता है। ये रहेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, रह सकता है। हाँ और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सोचना नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है। पैसिव कैसे होगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे यूज सोचेंगे, ये तो ध्यान देना है। हाँ पैसिव कैसे करेंगे, पैसिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू प्लस आर और भाग 3 प्लस 2 प्लस भाग, इतना ही क्लियर हो, ये तो ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। यू प्लस सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल की जरूरत है। हाँ यू प्लस आर प्लस भाग 3 प्लस 2 प्लस भाग 1, ये हो गया इन्फिनिटिव। हम इन्फिनिटिव क्लास में किए थे लास्ट क्लास में, वैसा u प्लस आर भाग 3 तो होगा ही, दिमाग में आ जाएगा, करते करते हो जाएगा। हाँ तो खत्म। तो पहले जो रूल हम अप्लाई किए, मैंने 6 मिनट हो गया है, 2 मिनट कर लेते हैं टेस्ट, मैंने प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए खत्म। एक्टिव भाग 1 प्लस अदर वर्ड, पैसिव u प्लस आर प्लस भाग 3 प्लस 2 प्लस भाग 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे मिलेगा, क्वेश्चन जो मिलेगा वो हमको ये वे में आएगा, जैसे गेट आउट, सेकंड नंबर हो गया स्टैंड ऑफ ऑन योर चेयर। बस तो दिखता है माना ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपेरेटिव है माना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, यू होगा, पूरा फोकस। हाँ क्या होगा, गेट आउट, ये क्या है, हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, व्हाट, हु, कौन है, किसके साथ है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसा कुछ नहीं है। गेट आउट भागना है, कहाँ भागना है, क्या भागना है, नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे, हाँ ये और एक बार है, हम जैसे पहचाने थे इंपेरेटिव सेंटेंस, एक होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस। ये क्या है, गेट आउट क्या होता है, भागो, ये क्या होता है, एडवाइस, क्या है, ऑर्डर। तो क्या लिखेंगे, ये तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यू आर ऑर्डर, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू हो गया, आर हो गया, भाग 3 हो गया। हाँ आर के बाद भाग 3 रहेगा, पैसिव वाला भाग 3 तो लगना ही लगना है। यू आर ऑर्डर 2, ये क्या लिखेंगे, भाग 1 गेट आउट। लेकिन अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड भी हम उसे ऐड कर सकते हैं, चेंज तो करना नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना। क्लियर। तो यू आर ऑर्डर 2 गेट आउट। और हाँ ये क्या हुआ, ये तो जानोगे, अगर ये नंबर जान के तो ये भी जानना है। हाँ क्या हुआ, स्टैंड अप ऑन योर बेंच, कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे, बेंच पे या टेबल पे, तो ये कहाँ पे हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ क्या, नहीं। हाँ स्टैंड अप ऑन योर बेंच, तो क्या लिखेंगे यहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर, ये कौन बोलेगा, आप मुझे बोलेंगे मैं आपको बोलूँगा खड़ा हो जाइए, क्या मुझे बोले खड़ा हो जाएगा, है ना, नहीं। तो ऑर्डर, टीचर जब स्टूडेंट को बोलते हैं ऑर्डर है ना, जब स्टूडेंट टीचर को बोलेंगे ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। हाँ सजेशन भी हो सकता है, बड़े भी छोटे को, छोटे भी बड़े को दे सकते हैं, सजेशन हो सकता है। हाँ लेकिन ऑर्डर के भी नहीं होता, रिक्वेस्ट हो सकता है। एडवाइस क्या होगा, जो बड़े भी छोटे को देंगे। हाँ ये बात की बात है। तो यू आर, ये क्या बोला समझे ना, ऑर्डर किसको, ये फिर पढ़ेंगे ना, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन योर चेयर, ये अदर वर्ड्स है, इसको हम फॉलो कर देंगे। यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन योर चेयर।
ध्यान देखिए, जो भी ऑन द टेबल ऑन द बेंच, ये जो भी क्वेश्चन दिया होगा योर देगा, माना नहीं है। हो गया। तो गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट और यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन योर चेयर। क्लियर? 10 मिनट्स हो गया। तो और 1 मिनट 2 मिनट्स और एक रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर है? एक नंबर बताऊंगा और एक नंबर आपको दूंगा, आप खुद करेंगे या क्वेश्चन ये करके लेंगे। और जैसे हो गया वाश दिस टेबल, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है डू इट, है ना। वॉश दिस टेबल, क्या वॉश करना है? व्हाट इज टू बी वॉश, क्या वॉश करना है? डू इट, क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन। तो व्हाट आ रहा है, व्हाट अगर आ रहा है तो अब यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम क्या करेंगे ये जानना है। क्या हुआ? वॉश दिस टेबल और डू इट, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे? लेट, उसके बाद दिस टेबल बी वॉश्ड, है ना। लेट दिस टेबल बी वॉश्ड, रूल्स लिखे थे, अप्लाई करना है। हाँ, वॉश दिस टेबल, लेट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट है, ये भी है। हाँ, लेट दिस टेबल बी वॉश्ड, अगर नहीं होता वो करते, होता तो ये कर रहे हैं, ये तो ध्यान देना। हाँ, और ये नंबर कीजिए। क्या भाई? डू इट, ये क्या होगा? क्या करना है? ये करना है। तो यहाँ पे डू हो गया भार, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? ऊपर में लिख दो। हाँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ना, तो क्या होगा? लेट इट बी डन, और इतना है तो ओके। तो लेट इट बी डन, लेट दिस टेबल बी, सॉरी, लेट दिस टेबल बी वॉश, ठीक है। तो यहाँ बी के बाद भाग 3, यहाँ बी के बाद भाग 3, तो ये वो है, ये क्लियर हो गया। डाउट है? डाउट होगा कमेंट करना। डाउट वाला चैप्टर लेकिन है नहीं, अगर हम रूल्स को पहचान लेते हैं, नहीं पहचानते तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब हम और एक रूल्स पढ़ते हैं। हाँ, हम अब क्या कर रहे थे, अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट लगाया करते थे। हाँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भाग 3, लेकिन अब जब रूल पढ़ेंगे एक्टिव में ही लेट होगा, तो ये जरा ध्यान देना कैसे जाने। हाँ, अगर एक्टिव में लेट है तो एक्टिव में अगर लेट है, ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी रूल अप्लाई होगा? सब्जेक्ट होगा तो कौन सी, सॉरी, हमारा जो पैसिव होगा तो कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? एक्टिव होगा तो कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? तो लेट लगे, लेट। तो कैसे आएगा? पहले तो आएगा लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद आ जाएगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का रूल होगा। हाँ, एक रूल अलग होगा। ये एक रूल है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का। हाँ, 1 मिनट। तो पैसिव का कैसे करेंगे? पैसिव के लिए हमको जाना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज करेंगे क्या होगा ये तो जानना है। हाँ, लेट प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, तो इजी जो कर रहे थे वही है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भाग 3 प्लस बाय प्लस एजेंट, इतना ही है, अब कुछ नहीं। देख लीजिए, लेट प्लस, ये क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ध्यान देना। ये जो इंपेरेटिव है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे रूल भी चेंज होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वे प्लस बाय प्लस एजेंट। क्लियर हो गया? रूल के ऊपर अकाउंट लीजिए, रूल लिख लीजिए, उसको अप्लाई करेंगे। हाँ, पर रूल लिख लेते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट का लिख लीजिए। अब हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट का। 14 मिनट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट का, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कौन सा होगा? क्लियर? ये बेटा देते हैं सर। हाँ, इतना होगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ वर्ब 1 है, वर्ब 1 के साथ अदर वर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन यहाँ तक रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। लेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद ये लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कंसीडरेटिव रहेगा। ये अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये जानना है क्या होगा। हाँ, अगर लेट लगा के सेंटेंस होगा पैसिव में, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो इंट्रांजिटिव में होगा, माने बिना ऑब्जेक्ट में सेंटेंस देगा, तो क्या करेंगे। हाँ, हर बात ध्यान है, यहाँ पे हमको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, सजेस्ट, जो हम पहले से पढ़े। क्या लिखेंगे, ईट टीच सजेस्टेड दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, अब लिख लीजिए सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे शुड, उसके बाद लिखेंगे वर्ब वन। अदर वर्ड होगा तो हो सकता है, हाँ, अदर वर्ड्स भी हो सकता है, मैं होगा नहीं बोल रहा। तो क्या लिखेंगे, अगर लेट फॉर्म लेके अगर ट्रांजिटिव हो, हर बात ध्यान में, अगर ट्रांजिटिव हो तो मैं जो बताया लेट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब 3 प्रीपोजिशन एजेंट या बाय प्लस एजेंट ना। लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव हो, इट इज सजेस्टेड दैट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन, ये जो अदर वर्ड है ये कंडीशन अप्लाई, तो अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो ओके। हो गया, डाउट नहीं है ना। इट इज सजेस्टेड दैट, ये दैट जरा, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस सब्जेक्ट, सब ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन। हो गया, डाउट नहीं। तो हम जरा अप्लाई करते हैं, दो रूल अप्लाई कर देते हैं। हमारा हो गया 16 मिनट्स, टाइम निकल रहा है। पहले देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे हो गया लेट मी हेल्प यू, ये क्वेश्चन, और ये हो गया लेट अस डांस। दोनों देखो, दोनों सेट्स है, लेट मी हेल्प यू और लेट अस डांस। हाँ, ध्यान देना। हाँ, कहाँ भी ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब वन ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये क्या है, वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, अदर वर्ड हो सकता है, लेकिन लेट अस डांस दिया, ये भी हो सकता है, ये कोई मतलब नहीं है। लेट अस डांस दिया, लेट अस डांस, देखिए क्या होगा, ट्राई कीजिए आराम से, मैं तो रूल्स लिखा चुका हूँ। हाँ, वी हैव ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो अप्लाई करना है। क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, यू है, लेट यू बी हेल्प, उसके बाद बाय प्लस एजेंट बाय मी, इतना ही तो है ना। क्या है, लेट यू बी हेल्प बाय मी, है ना, लेट मी हेल्प यू, लेट यू बी हेल्प बाय मी, क्लियर है ना। लेट अस डांस, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव है, ये कैसे में करेंगे, इट इज, समझ में आ रहा है ना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। हो गया ना, क्लियर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ तो लेट नहीं लगा, तो लेट अस डांस ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज जाना है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेट लगा के। एक एक रूल को ध्यान देना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और गलत भी बहुत सारा होता है। 18 मिनट्स हो गया और 2-3 मिनट हम कर देते हैं, और भी बहुत सारा रूल्स है, क्लियर हो गया ना। ये लेट मी और एक क्वेश्चन, हाँ हम तो क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे नेक्स्ट, ये आज हम रूल डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास को उसका यूज करेंगे और ज़्यादा। हाँ, रूल्स अगर जान गया तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और ये होगा, देखिए क्वेश्चन, कोई वर्ड आता है एडवाइस पे, सजेशन पे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये क्या करते हैं। हाँ, अगर कोई सेंटेंस आ जाता है एक्टिव में, हाँ एक्टिव में हमको एक क्वेश्चन दे दिया, और वो क्वेश्चन में हमको दे दिया है सजेस्ट, एडवाइस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो ये जो है, ये चीज़ हम किसी पर हावी नहीं हो सकते, मतलब वो डोमिनेट नहीं कर सकते, क्यों तो करेगा ही करेगा। हम उसको एडवाइस दे सकते हैं,
माना जैसे आपके देश को हम सेवा करना चाहिए, मम्मी पापा को सेवा करिए, सम्मान कीजिए, ये हम एडवाइस जैसे सजेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमको करना है। यस, आप करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डोमिनेट में फोर्स नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं एडवाइस सजेशन। ऑर्डर बोल नहीं सकते, ऑर्डर नहीं बोल सकते उसे, है ना। तू पढ़ेगा, मजबूर है नहीं, पढ़ेगा नहीं तो एडवाइस दे सकते हैं, समझ में। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सब चीज़ में कैसे क्वेश्चन आएगा, फास्ट तो क्वेश्चन आएगा नो डाउट। जैसे इंपॉर्टेंट में आता है भार वन प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव केस है, ट्रांजिटिव का आएगा हाँ। तो जहाँ पे आएगा मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे नहीं आएगा वो भी बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया भार वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन भार वन प्लस ऑब्जेक्ट तो अभी बहुत सारे केसेस में आ गया, 2-3 रूल पढ़ चुके हैं हाँ। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट होता भी है, ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। होने के लिए एक रूल है, नहीं होने के लिए एक रूल है। ट्रांजिटिव के लिए गया, इंट्रांजिटिव के लिए है, लेकिन ये है ट्रांजिटिव। और एक है सजेस्ट, एडवाइस, गुड अंडरस्टैंडिंग, ये हाँ। तो ये भी कौन सी रूल अप्लाई करेंगे अगर एक्टिव में, ये एक्टिव है एक्टिव। तो पैसिव में क्या होगा ये, बिल्कुल बहुत लीजिए क्या लिखेंगे। पहले तो लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ बना दीजिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भाग। यहाँ हम पैसिव का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बुक में दिया होगा सब्जेक्ट होगा, ये कोई मतलब नहीं है। एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, ये बड़ी बात है। लेकिन पहचानना है एक्सेंट क्या होता है तो ये जानना है हाँ। तो क्लियर हो गया। अगर हमको ये दिया है भार वन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ध्यान देना सजेस्ट, एडवाइस, मोरल ये सब में रहेगा 21 मिनट्स। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस, ये हो गया हमारा पैसिव, बिल्कुल ये पैसिव। तो भार वन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहचानना है सब्जेक्ट मैंने एडवाइस है, सजेशन है कि ऑर्डर है। ऑर्डर तो बिल्कुल आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ये हाँ, याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देते हैं, तो रूल मिटा देते हैं, रूल लिख दीजिए जैसे अगर सेंटेंस में सजेस्ट हो, एडवाइस हो, मोरल रिस्पांसिबिलिटी हो, तो हम रूल क्या अप्लाई करेंगे एक्टिव में। यहाँ पे एक्टिव लिख लिया हूँ, यहाँ एक्टिव लिख लीजिए, क्या होगा भार वन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो चेंज करना है ना। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भाग हो गया। तो हम अभी क्वेश्चन बनाते हैं। क्या होगा क्वेश्चन, जैसे हो गया लव योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर टीचर, है ना। लव योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर टीचर हो गया क्या, रेस्पेक्ट योर टीचर, मैं नहीं करूँगा रेस्पेक्ट, खत्म, उसमें कुछ है नहीं। बाद है रेस्पेक्ट योर मदर, मैं नहीं करता रेस्पेक्ट, क्या करना है उसमें भी फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा चीज़ है एडवाइस, ये चीज़ में हम क्या, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे यूज सोचेंगे। मैं हर बात बोल रहा हूँ, पहले से भी बोल रहा हूँ, क्या लिखेंगे पहले लिख देंगे ऑब्जेक्ट हाँ। तो ये पहले ये करते हैं योर कंट्री शुड बी लव, है ना, हो गया। यहाँ पे लेट योर कंट्री बी लव गलत हो जाएगा, बिल्कुल हाँ ध्यान दें। कहाँ पे एडवाइस है, कहाँ पे सजेशन है, कहाँ पे मोरल्स है, ध्यान देना। रेस्पेक्ट योर टीचर ये भी है, योर टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, हो गया खत्म। तो हमारा और 1-2 मिनट है, टाइम तो निकल रहा है, लेकिन बहुत सारा रूल्स है चलेगा हाँ। लेकिन नेक्स्ट से नहीं चलेगा, नेक्स्ट क्लास तो हमसे डिस्कस करेंगे, तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो लव योर कंट्री, ये शुड लिखा है, करता नहीं हुआ, ये SHOULD शुड बी लव्ड। क्यों शुड लगा, क्योंकि ये हमारा मोरल्स, एडवाइस, सजेशन को बेस है। ये हो गया हमारा योर टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, क्योंकि ये भी फोर्स नहीं कर सकते, ये भी एडवाइस है, सजेशन है या मोरल्स है। ओके, तो आप आगे जाते हैं। तो और एक रूल है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का लास्ट रूल है और इंपेरेटिव का सबसे लास्ट रूल है।
जो मैं रूल्स पढ़ाया यही एग्जाम में आएगा, ये आपको यूज करना है। हाँ, यूज तो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज करना ही हमें। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, अगर सेंटेंस में प्लीज, काइंडली अगर एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में उसे आप प्लीज और काइंडली रिपीट नहीं कर सकते। वो प्लीज और काइंडली को आप यूज करेंगे रिक्वेस्ट के वर्ड में। ध्यान दें एक चीज, ध्यान दें, अगर एक्टिव में हमको दिखेगा प्लीज और काइंडली, ध्यान देना, पैसिव में उसे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट। ध्यान रखो, वो छोटा छोटा वाला है, छोटा है। हाँ, तो एक्टिव में अगर प्लीज है, हाँ, और काइंडली है तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट नेवर यूज प्लीज और काइंडली इन पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में कभी भी प्लीज और काइंडली यूज नहीं करना। काइंडली मैं बोल देता हूँ, काइंड, हाँ, कैपेबल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, रॉन्ग इंग्लिश। हाँ, ये ऐसा कभी होता नहीं है, बट हम कर देते हैं। हाँ, तो अगर प्लीज और काइंडली होगा तो हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे अगर एक्टिव में है तो, और ये प्लीज और काइंडली पैसिव में कभी यूज नहीं होगा। हाँ, ध्यान देना, एग्जाम में आपको ये सफर करके क्वेश्चन देगा। जैसे क्वेश्चन देगा, और कौन सी स्ट्रक्चर में आएगा, अगर एक्टिव है तो देगा हमको प्लीज और काइंडली प्लस भार वन, है ना, ध्यान देना। हाँ, ये रहता है प्लीज डू इट, ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लियर, ध्यान देना। हाँ, प्लीज और काइंडली प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हमको क्या है, एक्टिव में, पैसिव में क्या करेंगे हम उसे सिंह लिखना है, यू प्लस आर प्लस रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस भार वन। अब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर हो तो अदर वर्ड लगा सकते हैं, तो उसमें हमको पूछो। क्लियर है ना। तो प्लीज और काइंडली प्लस टाइम कितना हो गया, 27। प्लीज और काइंडली प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर एक साथ तो होगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ध्यान देना। आर्टिकल में, सॉरी एक्टिव में प्लीज और काइंडली प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। पैसिव में क्या, प्लीज और काइंडली को हम रिमूव कर दें, मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, पैसिव पहले तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर। क्वेश्चन दे देखिए, जैसे हो गए यहाँ प्लीज राइट ए लेटर, है ना, और यहाँ काइंडली डू इट, कुछ या डू इट काइंडली भी हो सकता है, ऐसा कुछ ना। तो क्या करेंगे, प्लीज राइट ए लेटर, कुछ नहीं, प्लीज को निकाल देंगे, रहेगा नहीं क्योंकि हमको वॉइस चेंज करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर, काइंडली डू इट। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू, हो गया क्लियर। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या इंपेरेटिव सेंटेंस में हमको इतना ही क्वेश्चन आएगा, इतना ही आंसर भी आएगा, तो जो आंसर हम करें। तो नेक्स्ट क्लास से जो जो रूल्स हम पढ़ लिए उसका एक क्लास करेंगे, जो जो रूल पढ़े उसको यूज करेंगे। मैं हमारा टाइम हो गया 29 मिनट्स और 1-2 मिनट्स है। तो प्लीज राइट ए लेटर, ये था एक्टिव में, तो पैसिव में एक्टिव है ना, यहाँ लिख देना एक्टिव, ये हो गया पैसिव, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। क्लियर हो गया, ओके। तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई कीजिए।
आज क्वेश्चन हो गया चेंज द वॉइस। स्टॉप वर्किंग। सेकेंड, प्लीज हेल्प मी। 3, do your homework। 4, let's help the poor। हाँ लग गया ना 30 मिनट्स। हाँ, स्टॉप वर्किंग, प्लीज हेल्प मी, डू योर होमवर्क, लेट्स है या लेट अस है। हाँ हो गया, लेट अस हेल्प द पुअर। ओके, तो जो जो क्वेश्चन दिया गया ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन है, फिर भी टाइम भी 31 मिनट्स हो गया है। तो जो जो भी आज पढ़े देख लीजिए, स्टॉप वर्किंग, प्लीज हेल्प मी, डू योर होमवर्क, लेट्स हेल्प द पुअर। ओके, जो जो क्वेश्चन करे उसका एक बार आप डिस्कस कीजिए, जो जो डेटा लिखाया मैंने नोट डाउन करिए, घर में पढ़िए। जितना पढ़ेंगे इतना डाउट निकलेगा, और जितना डाउट निकलेगा वही का क्लास करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा काम है प्रिपरेशन के बिना जितने भी क्लास करेंगे कोई बहस नहीं है। तो इसलिए एम माना हमारा मोटो क्या है, पढ़ाई तो करना है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।